अगले दिन राम और स्वाति दोनों साथ बाहर जाने लगे। जाते हुए, लक्ष्मी, मैं और स्वाति कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, ये कहकर दोनों बाहर निकल गए। ललिता ने सुना तो पूछने लगी, तुम्हारा पति कहाँ जा रहा है इस वक्त अपनी बेटी को लेकर, वो भी इस तरह अचानक? तुमने देखा ना अम्मा, वो कहाँ जा रहे हैं ये मुझे बताए बिना ही निकल गए। क्या राम तुमसे शुरू से ऐसे ही व्यवहार करता रहा है? क्या तुम्हें कुछ जानकारी नहीं देता? ऐसा कुछ नहीं था, वो पहले सब कुछ बताता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा ही है चले गए, हम कुछ देर शांति से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी तरह आग के उस कांटे स्वाति को रास्ते से हटाना है, उसके लिए कोई तरीका सोचो। अरे, उसे घर से बाहर करने का एक बढ़िया रास्ता है। लक्ष्मी बड़ी आतुरता से ललिता की बात सुनने लगी। उसकी शादी करवा देते हैं, अपने आप घर छूट जाएगा, फिर तुम आराम से राम के साथ रहकर अपना बच्चा पालना। तुमने जो कहा वो सही है अम्मा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राम इसके लिए तैयार होंगे। वो ये अभी नहीं चाहेंगे। तो चिंता ना कर, मैं तुझे बताऊंगी कि राम से क्या कहने पर वो इस बात के लिए राजी हो जाएगा। सही समय आने दे। 2 दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन ललिता राम के पास जाती है। सुनो राम, क्या आज तुम घर पर ही हो? मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। लक्ष्मी अंदर अपने कमरे में खड़े होकर इस फिक्र में अपने नाखून चबा रही थी कि आगे क्या होगा। हाँ कहिए अम्मा, क्या बात है? तब ललिता ने हिचकिचाते हुए कहा, जान पहचान वालों में से रिश्ता आया है, मैंने उन्हें स्वाति को देखने के लिए आने के लिए कहा है। ललिता ने राम से डरते हुए कहा। राम ये सुनकर, आपसे किसने कहा कि हम इतनी जल्दी उसकी शादी करना चाहते हैं? वो बहुत छोटी है अभी और आगे पढ़ना चाहती है। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा और मैं यही कहूंगा कि अच्छा होगा आप हमारे घर के मामलों में ना पड़े। ये कहकर वो नाराज हो वहां से चला गया। ललिता की योजना पर पानी फिर गया था। वो लक्ष्मी के पास गई। ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने पहले ही चेताया था ना, मैंने बोला था ना कि वो राजी नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ और सोचिए। ललिता ने कुछ देर विचार किया। क्या हम उसे मार डालें? लक्ष्मी ने जब ये सुना तो डर गई। अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर राम को पता चल गया कि ये हमने किया है तो जिंदा गाड़ देगा जमीन के अंदर। मुझे सारी बातों का पता है। मैं इस तरह से करूंगी कि उसे हम पर जरा भी शक ना हो। स्विच बोर्ड से बिजली पास कर देंगे और स्वाति से उसे शुरू करने के लिए कहेंगे। वो बिजली के झटके पड़ने से उसी दम मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्मी ने सुना तो, अम्मा मानना पड़ेगा तुम साजिश रचने में माहिर हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि करना ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम शांत रहो। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, ललिता ने स्विच बोर्ड को मेन पावर से जोड़ दिया और दोनों स्वाति के बाहर से आने का इंतजार करने लगी। इसी बीच स्वाति वहां आई। ललिता ने जैसे ही उसे देखा, बिटिया स्वाति, जरा मोटर का स्विच ऑन कर देना, लगता है कि पानी खत्म हो गया। जब स्वाति ने सुना तो वो स्विच दबाने बढ़ी, लेकिन एक पल पहले ही बिजली चली गई। किसी का उस बात पर ध्यान नहीं गया। स्वाति ने स्विच को ऊपर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। ये दोनों ने देखा। अरे ये कैसे हुआ? मैंने तो अच्छे से जांच की थी। ललिता खुद स्विच के पास जाती है और अचानक बिजली वापस आ गई। उन्होंने इस बात पर फिर ध्यान नहीं दिया और ललिता ने अपना हाथ स्विच पर रख दिया। तुरंत उसे तेज बिजली का झटका लगा। ये देखकर लक्ष्मी जोरों से चीखी, अम्मा, अम्मा, क्या हुआ अम्मा? तभी राम बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने ये देखा और अपने पास पड़ी लकड़ी की छड़ी ललिता के हाथ पर जोर के दे मारी। ललिता नीचे गिर पड़ी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। स्विच बोर्ड से बिजली कैसे पास हुई? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, उसने पूछा। उन दोनों ने ऐसे दिखाया जैसे कि कुछ जानती ही ना हो। कृष्णा और उसकी पत्नी एक गांव में खेती का काम करते थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा था और वे समझदार हो चुके थे। कृष्णा को गांव में सभी पसंद करते थे। कृष्णा मिलनसार स्वभाव का था और कभी भी किसी से गलत बात नहीं कहता था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में कृष्णा की फसल अच्छी नहीं हो रही थी। ईश्वर की कृपा से इस बार की फसल बेहतर हुई थी।
कृष्णा, इस बार गांव में तुम्हारी चावल की फसल सबसे अच्छी हुई है। ये बात सुनकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। तुरंत वो अपनी पत्नी राधा के पास गया। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हम 20 दिन के अंदर फसल काट लेंगे। पिछले 2 वर्षों से हमें जो नुकसान हुआ है, इस बार की फसल के पैसे से हम अपने सभी कर्ज चुका सकेंगे। ये सुनकर राधा और बच्चे बहुत खुश हुए। अगर फसल अच्छी हुई तो हम अपने बच्चों का विवाह भी कर देंगे। वे आने वाले समय के लिए खुश थे। तभी सरकार के आदेश ने उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। पूरे देश में कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। जनता को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और 2 दिन भारी बारिश हुई। कृष्णा बहुत डरा हुआ था क्योंकि फसल की कटाई के वक्त ऐसा हो रहा था। मजदूरों का मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। कृष्णा समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अगले 4 दिनों में कटाई नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो सकती थी। लगता है इस बार भी हमारी लहलहाती फसल खराब हो जाएगी। हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं और धान की कटाई की मशीन के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि फिर से कर्ज लें। हे ईश्वर, इस साल भी हमारी स्थिति पिछले साल की तरह ही हो गई। लगभग 3 दिन बाद रामू मास्क पहनकर कृष्णा के घर आया। क्यों कृष्णा, फसलों की कटाई का क्या हुआ? इस साल भी हमने अपनी फसल खो दी रामू। मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। हमें लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और बारिश भी हो गई। कटाई के लिए मशीन का उपयोग करें, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। ऐसे ही कर्ज में डूबा हूं। चेहरे पर मुस्कान के साथ रामू ने कहा, मैं अब तक अपनी फसल काटने के लिए मशीन का इस्तेमाल करता रहा हूँ। मुझे तुम्हारी स्थिति का पता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी फसल एक मशीन से काट भी ली। इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये सुनकर कृष्ण हैरान रह गया। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है रामू। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं कृष्णा। पिछली बार जब मेरी फसलों में पानी की कमी पड़ी थी तो तुमने भी तो मुझे बोरिंग पंप से पानी देकर मेरी फसल बचाई थी। आपसी मदद से ही हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, है ना? सिर्फ अपने लिए काम करने में वो मजा कहाँ। चलो तो आओ और अपनी कटी फसल के दर्शन तो कर लो। ये सुनकर उनका परिवार खुशी से झूम उठा। भैया, हम हमेशा आपकी इस मदद को याद रखेंगे। फिर सब लोग खेत गए। चावल का ढेर देखकर बहुत खुश हुए। हमारा लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार किसी न किसी रूप में हमारा ही भला करता है।